अच्छा, प्रीवियस क्लास में हमने वैगन पैकेज के बारे में सीखा था कि इसमें हम जो है वो डाइवर्सिटी के एनालिसिस, जैसे कि अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, गैमा डाइवर्सिटी, इसके बाद जो है वो हमने जो है वो प्लॉट्स क्रिएट किए इनके और टेबल क्रिएट किए। तो आज हम जो है वो वैगन पैकेज को यूज़ करके कुछ और एनालिसिस हैं जिसकी लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। ये आप देख सकते हैं अपने ग्रुप के अंदर, जिसमें ऑर्डिनेशन टेक्निक, ठीक है। तो ऑर्डिनेशन टेक्निक में आता है पीसीए, सीए, डीसीए, सीसीए एंड आरडीए। तो ये एनालिसिस जो है हम आज परफॉर्म करना सीखेंगे। तो इसके लिए आप वैगन पैकेज को लाइब्रेरी कर लें। वैगन पैकेज में एक डाटा सेट था जिसका नाम था बीसीआई डाटा सेट। बीसीआई, फर्ज करते हैं कि ये आपका डाटा सेट है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाटा बीसीआई, ठीक है। और इसको रन करें। मेरे पास बीसीआई डाटा सेट जो है वो इंपोर्ट हो चुका है स्क्रीन नंबर 3 में। अब मैं बीसीए डेटा सेट पे पहला मेरे पास जो टारगेट है वो ये है कि अगर मैं इस ओपन करता हूँ बैच, यहाँ पे है पहला पीसीए, ठीक है। मैं इसका अगर आपके पास ओरिजिनल डाटा सेट है तो आप अपने डाटा सेट का एसटीआर ले लें। और अगर ओरिजिनल डाटा सेट नहीं है, ये बीसीए वाला पीसीए वाला डाटा सेट है, तो आप डायरेक्ट गूगल पे आप चैट जीपीटी पे आके आप कमांड भी लिख सकते हैं, ये इंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं कि आई वांट टू परफॉर्म पीसीए ऑन BCI dataset in wagon package of R। तमाम पार्टिसिपेंट का लिए लाइन लिखें कि आप जो है वो BCI डाटा सेट के ऊपर PCA जो है वो एनालिसिस करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये पहले मैं बता रहा कि आप इंस्टॉल कर लें, ये हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं, हमें लाइब्रेरी भी हम कर चुके हैं हमें। अब वो कह रहा है कि अज्यूम करें कि जो आपका जो BCI डाटा सेट है, अब उसने BCI डाटा सेट को यूज़ नहीं किया डायरेक्ट। वो कहता है अज्यूम कर लेते हैं कि आपके पास जो डाटा सेट है ना, पहले उसको इंपोर्ट कर लें और उसका एक नया नाम रख लें डाटा। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट BCI डाटा सेट भी यूज़ कर सकते हैं और उसका डाटा भी जो है वो रख सकते हैं। अब यहाँ पे आप ये देखें, BCI को डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहें तो आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। अब ये जो ये सारे को मैं अगर डिलीट करके ना, इसका अगर मैं नाम रख दूँ BCI, यानी BCI फाइल का मैंने नया नाम रख दिया, एक नया कोड रख दिया डाटा। अब ये देखें डाटा के नाम से सेव हो गया। देखें सेम ऑब्जर्वेशन, 50 ऑब्जर्वेशन इसमें है और 225 वेरिएबल इसमें है। चैट जीपीटी को आप ये लिखें कि आई वांट टू परफॉर्म पीसीए ऑन बीसीआई डाटा सेट इन वैगन पैकेज, प्लीज राइट आवर स्क्रिप्ट। आपने उसको ये बताना है कि आप बीसीआई डाटा सेट के ऊपर पीसीए एनालिसिस करना चाह रहे हो, इसके लिए आप स्क्रिप्ट राइट कर दो। आपको मैं भी वो डिफरेंट राइट करके दे। अच्छा, अब मेरे पास जहाँ पे ये आ गया है, अभी आप इसको देख लीजिएगा, जब मैं ये कंप्लीट करता हूँ फिर मैं आपको टाइम देता हूँ, ये आप परफॉर्म कर लीजिएगा डाटा। अब यहाँ पे देखें दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं डाटा को रिप्लेस कर लूँ बीसीआई के साथ, या मैंने बीसीआई को सेव कर लिया है डाटा के साथ, यानी डाटा का बीसीआई का नाम ही डाटा मैंने रख लिया है। तो ये कोड मेरा फिर बिल्कुल ठीक है। ये इसने मुझे ना आरडीए पे निकाल के दिया है, ठीक है। आरडीए वाला यूज़ किया इसने फंक्शन पीसीए के लिए। पीसीए रिजल्ट्स और पीसीए प्लॉट, ये समरी आ गया, रिजल्ट्स आ गए पीसीए के, ठीक है। ये समरी है इसकी, ये सारे मेरे पीसीए के जो रिजल्ट्स हैं वो क्रिएट हो गए। मैंने एजन वैल्यू, प्रोपोर्शन, हर चीज़ मेरे पास ये फाइंड आउट होके आ गई। अब मैं इसको प्लॉट
कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो ये देखिए मेरे पास पीसीए प्लॉट भी क्रिएट हो गया। अच्छा, यहाँ यहाँ तक अभी आप परफॉर्म करें, और जो पीसीए प्लॉट आपके पास क्रिएट होता है उसको ग्रुप में शेयर करें। यहाँ तक काइंडली डन कर लें, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ओके, अगर किसी के पास इश्यूज हैं या नहीं समझ आ रही तो आप स्क्रीन शेयर कर लें, बजाय मैं ये रिपीट करूँ आपकी स्क्रीन पे ऊपर जो है मैं परफॉर्म करवा देता हूँ। काइंडली मिस गुलनाज, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास जो है ना ये सेम ही ओके, आप स्क्रीन शेयर कर लें। अब अगर आप देखें तो ये भी समी साहब ने प्लॉट शेयर किया है, और जो मैंने शेयर किया तकरीबन सेम ही है ना ग्रुप में। लेकिन उसमें जो है वो नंबरिंग हुई हुई है, जो समी साहब ने सेंड की है, जो मेरे पास है वो सिंपल है। अब आपके पास एक और ऑप्शन है, जिस तरह हमने टाइप ऑफ स्टार्ट में सेलेक्ट की थी, टाइप ऑफ डेंड्रोग्राम। अब आप टाइप ऑफ विजुअलाइजेशन ऑफ पीसीए भी सर्च कर सकते हैं कि पीसीए को आप किस तरह विजुअलाइज कर सकते हैं, उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। फिर आप वेबसाइट की भी हेल्प ले सकते हैं, पीसीए विजुअलाइजेशन इन आर वेबसाइट पे जाएं, उस तरह का कोड जो है वो जनरेट करवा लें। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट ये कंप्लीट करें। अगर आप लोगों के पास से नहीं हो रहा तो आप स्क्रीन शेयर करें, मैं आपकी स्क्रीन पे ये परफॉर्म करवा देता हूँ। मैडम, आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं या मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलूँ? फिर आप अगर अभी रेडी नहीं है तो फिर बाद में स्क्रीन शेयर कर लीजिएगा। ओके, माइक भी मैंने आपका अनम्यूट किया है। काइंडली माइक ओपन कीजिएगा।
आपने चैट जीपीटी पे कोड जनरेट किया? आपकी आर की स्क्रीन सिर्फ शो हो रही है मुझे। चैट जीपीटी पे आपने कोड जनरेट कर लिया है? सर अभी आपको मेरी चैट जीपीटी वाली स्क्रीन शेयर हो रही है? आपकी आवाज़ जो है ना वो रिपीट हो रही है। अ, हेलो। आपकी आवाज़ रिपीट हो रही है। आपने से स्पीकर ऑन किया हुआ है। आपका आपकी जो है ना आर की स्क्रीन मुझे शो हो रही है, आपने सिर्फ आर वाली हेलो। स्क्रीन। आपकी आवाज़ ना रिपीट हो रही है। आई थिंक आपने स्पीकर ऑन किया हुआ है। आप स्पीकर को क्लोज करें और हेडफोन जो है वो यूज़ करें, फिर ये इशू नहीं होगा। आपकी चैट जीपीटी की हाँ आप शो हो रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप टाइप करें। आपने कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ पे आप टाइप करें। यहाँ पे लिखें आई वांट टू परफॉर्म। यहाँ पे न्यू लाइन पे लिखे है ना, उसको छोड़ दें। आई वांट टू परफॉर्म पीसीए ऑन बीसीआई डेटा सेट on BCI dataset in R by using package wagon, by using wagon package। ओके, और इसको सेंड कर दें। ठीक है, आपके पास जो है वो क्रिएट हो गया स्क्रिप्ट। आप फर्स्ट लाइन पे आए। फर्स्ट लाइन पे कह रहे हैं जी आपको वैगन पैकेज लाइब्रेरी करना है, ये आपने कर लिया हुआ है। आप लाइन टू पे आए, कोड नंबर टू पे। हाँ, ये कह रहे हैं जी आप इसने ना आपको फर्जी कोड जनरेट करके दिया है, ठीक है। आप ये देखिए, इसने एक फर्जी कोड सा जनरेट कर दिया, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे लिखेंगे प्लीज़ राइट, ये स्मॉल लेटर में लिखें, प्लीज़ राइट स्क्रिप्ट फॉर BCI डेटा सेट which is built in data set in wagon package, which is built in data set in wagon package। उसने आईआरएस का यूज़ कर लिया। अगेन लिखें प्लीज़ यूज़ BCI डेटा सेट which is in wagon package। ये BCI एनालिसिस की तरफ आ रहा है, आपने PCI एनालिसिस लिखना था।
दोबारा यहाँ पे लाइन लिखें, बल्कि न्यू स्क्रिप्ट ओपन करें, न्यू चैट ओपन करें, न्यू चैट ओपन करें। आई वांट टू परफॉर्म पीसीए in on BCA dataset, on BCI dataset, which is found in wagon package. Please write R script. Please write R script. हाँ, अब ये इसने ठीक लिखा है। ठीक है, स्टार्ट पे हैं। ये कॉपी करें लाइन नंबर, सेकंड कोड कॉपी करें, डाटा BCI। ठीक है, आर पे आ जाएं। आपकी आर की स्क्रीन नहीं शो हो रही मुझे। आपने स्क्रीन शेयर नहीं की हुई है, आपने जस्ट विंडो शेयर की हुई है चैट जीपीटी की। आप पहला जो ऑप्शन है ना आपके, जब आप स्क्रीन शेयर पे जाते हैं, पहला ऑप्शन आपके पास होता है स्क्रीन का। बाकी आपके पास आर का होगा, कुछ और विंडोज़ का होगा। हाँ, अब आपकी स्क्रीन शेयर हुई है आई थिंक। पेस्ट करें इसको यहाँ पे। ठीक है, ये रन करें लाइन नंबर 7, लाइन नंबर 8 को रन करें। ठीक है, अब वापस आए आर पे, सॉरी चैट पे, दूसरे कोड भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करें। कोड को कॉपी करें और आर में पेस्ट करें। ठीक है, अब रन करें लाइन नंबर 10। ठीक है, नेक्स्ट। इसने इन्वायरमेंट, BCA इन्वायरमेंट को भी यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट रन करें। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट समरी। ये आपके पास PCA एनालिसिस हो गया। ठीक है, अब वापस आए आर पे, देखें इसका नीचे कोड दिया हुआ है प्लॉट के लिए भी। चैट जीपीटी पे देखें, प्लॉट के लिए भी कोड दिया हुआ है इसने। प्लॉट के लिए, ग्राफ के लिए इसने कोड दिया हुआ है। अगर नहीं दिया हुआ तो वहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, प्लीज आल्सो ड्रा इट्स प्लॉट। ओके सर, एक मिनट दीजिएगा, ये कंप्लीट हो ले, फिर मैं लॉक करता हूँ आपको। मैडम काइंडली चेक कीजिएगा। हाँ ठीक है, इसको रन करें अब। ठीक हो गया। ओके, काइंडली स्क्रीन क्लोज कर लें, इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। ओके, जी सर, वाजिद साहब काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मिस आरती चौहान, आपका मैंने ग्राफ देख लिया, आपके पास जो है ना वो RDA क्रिएट हुआ है।
और इनके पास भी जो है ना अभी आरडीए ही क्रिएट हुआ है मिस गुलनाज के पास। काइंडली माइक अनम्यूट कीजिएगा। ओके। जी सर, क्या इशू आ रहा है आपके पास? सर आपके पास बीसीए डेटा सेट है, आप इसका ना एसटीआर ले लें, बेशक एसटीआर ले लें। एसटीआर लें बीसीए डेटा सेट का। रन करें इसको। ठीक है, ये कॉपी करें सारा एसटीआर। ठीक है, और चैट पे आए, न्यू चैट ओपन करें। न्यू चैट ओपन करें। यहाँ पे बटन है न्यू चैट का सर, वो उसी पे चैट जीपीटी पे आए। चैट जीपीटी वाले टैब पे आए। सर वो सेकंड टैब पे आए व्हाट्सएप के साथ, हाँ। ये ऊपर कॉर्नर पे देखें, यहाँ पे ये न्यू न्यू चैट। ठीक है, पेस्ट करें यहाँ पे। और नीचे लाइन लिखें कि आई वांट टू परफॉर्म पीसीए इन आर। बीसी नहीं लिखना है, पीसीए इन आर, बस। ठीक है, रन करें इसको। स्क्रॉल डाउन करें इसको। ये एरो का बटन है, इस पर क्लिक करें सेंटर में, जहाँ पे आपने मैसेज लिखा है इसके ऊपर, हाँ ये। ठीक है, इसको कॉपी करें। पेस्ट करें इसको। अब यहाँ पे देखिए, इसने कोड थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिखा है। इसने बीसीआई आगे लिखा है इज न्यूमेरिक। इज न्यूमेरिक का मतलब है कि अब ये सिर्फ न्यूमेरिक डाटा यूज़ करेगा। जिस तरह हमारे पास कोरिलेशन में एरर आया था ना, एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक, तो हमने -5 कर दिया था वहाँ पे। मेरे पास अब ये कोड हुआ, तो मैंने -1 किया इस पे। अब ये कोड जो है, ये जितना भी आपका जो कैरेक्टर वाला डाटा होगा ना, उसको रिमूव कर देगा और सिर्फ न्यूमेरिक डाटा शो करेगा। रन करें इसको। ठीक है। सर आरडीए एक एनालिसिस, मैडम सॉरी मैडम, आरडीए एनालिसिस है। जिस तरह पीसीए है, डीसीए है, सीसीए है, आरडीए भी एनालिसिस है। इसका अब्रीविएशन चेक कर लें, यहाँ पे चैट जीपीटी पे लिखें आरडीए एनालिसिस, तो इसका अब्रीविएशन आ जाएगा आपके सामने। तो ये एनालिसिस है और बीसीआई डाटा सेट है। ठीक है, समरी को रन करें। आपके पास पीसीए की समरी आ गई है। अब प्लॉट के लिए देखें कि उसने कोड जनरेट किया। नहीं, यहाँ पे नीचे लाइन लिखें, प्लीज आल्सो राइट स्क्रिप्ट फॉर पीसीए बाई प्लॉट। पीसीए लिख रहे हैं या पीसीए बाई प्लॉट लिख रहे हैं? और मैसेज सेंड कर दें।
ठीक है, कॉपी करें इसको। रन करें। ठीक है, लाइन नंबर 25, 26 और 27 पे ना कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं। अब इसने ना आपका प्लॉट को लेबल कर दिया, इसलिए आपके प्लॉट के ऊपर सिर्फ नाम ही नाम शो हो रहे हैं। इसको जूम कीजिएगा प्लॉट को। हाँ, ये देखें, सिर्फ आपके लेबल ही लेबल शो हो रहे हैं ना, पॉइंट डिसअपीयर हो गए लेबल्स की वजह से। तो वहाँ पे आपके लेबल्स हैं, इसलिए ये इस तरह शो हो रहा है। ठीक है, अगर आप लेबल्स नहीं चाह रहे तो आप उसको बताएं जी मैं जस्ट पॉइंट चाह रहा हूँ, लेबल नहीं चाह रहा, तो वो वहाँ से डिसअपीयर हो जाएंगे। ओके। अच्छा, अब ये तो सिर्फ प्रैक्टिस है ना। अगर आप सेम टू सेम किसी और तरह का प्लॉट क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप उस प्लॉट को देखें, उसका स्क्रिप्ट कॉपी करें और बोलें कि मुझे इस तरह का पीसीए चाहिए। वो आपको उस तरह का पीसीए प्लॉट जो है वो जनरेट करके दे देगा। ओके, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास सीए और डीसीए एंड सीसीए। तो मैं इससे कहता हूँ आपके आई नीड थैंक्स, नो आई नीड सीए। सीए है कॉनिकल कैनोनिकल कैनोनिकल एनालिसिस, also known as a canonical correspondence analysis। ओके, इसको कॉपी करते हैं। ये कह रहे इसने मुझे जनरल कोड लिख के दे दिया। ठीक है, मैं ये कॉपी करता हूँ। कॉपी, आर पे आए। अब ये डाटा है। ठीक है, मैंने पहले ही बीसीए को डाटा के नाम से किया हुआ है, आप यहाँ पे सिर्फ बीसीए लिख सकते हैं। BCI, इसको रन करें। रन हो गया। समरी, ये मैंने अब कार रिजल्ट ये सेव हो गया, ये समरी आ जाएगी इसकी। ये समरी आ गई है। अब पीसीए प्लॉट है, कॉपी, ये प्लॉट इसका, ये प्लॉट इसका क्रिएट हो गया। ठीक है, सीए प्लॉट। अब मैं परफॉर्म करना चाह रहा हूँ इसके ऊपर डीसीए। ठीक है, थैंक्स, आई वांट टू परफॉर्म डीसीए डिटरमिनेंट correspondence analysis, detrended, sorry, detrended correspondence analysis। जिसने मैं वही स्क्रिप्ट दे दिया। अब हमने डाटा की जगह पे वही लिखना है, सिर्फ रिप्लेस करना है, कॉपी। या कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आप उसको सेव कर सकते हैं अपने पास। अब सब ने इसको जिस बीसी से रिप्लेस करना है। ठीक है, यानी हम ये डाटा एडिटिंग की प्रैक्टिस भी साथ कर रहे हैं। समरी, समरी हमारे पास आ गई, और प्लॉट, ये देखिए। अच्छा, अब हम चाह रहे हैं जी आगे है सीसीए। थैंक्स, नो फॉर सीसीए।
आई थिंक मेरा ख्याल है कि इसमें हमें दो तरह का डाटा सेट चाहिए, अबंडेंस एंड इन्वायरमेंट डाटा सेट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जस्ट इसने हमें एक ही डाटा सेट का लिए यूज़ किया, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको लाइन लिखता हूँ। आई थिंक टू टाइप ऑफ डाटा रिक्वायर्ड, प्लीज राइट करेक्ट कोड as you mentioned that इसमें ऊपर मेंशन किया हुआ है कि हमें दो तरह का डाटा सेट चाहिए। ये क्या हो गया? सो यूज occurrence data and environment data। हाँ, अब ये देखें, इसने हमें स्क्रिप्ट लिख के दे दी है। ये वाला स्क्रिप्ट ठीक है। यहाँ पे आपने जो है ना वो डाटा देना है स्पीशीज़ का, और यहाँ पे डाटा जो है इन्वायरमेंट का देना है, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं BCI, और यहाँ पे हम लिखते हैं BCI इन्वायरमेंट। अभी हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया, पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। डाटा इक्वल, ये BCI इन्वायरमेंट। BCI इन्वायरमेंट, और इसको रन करते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि कंट्रोल अप्लाइड टू फैक्टर। मैं यहाँ पे इसको बताता हूँ कि आई हैव टू डाटा सेट BCI and BCI environment। I have this data। हाँ, वो कह रहा है जी अगर आप, वो कह रहा है पहले उसने हमें दिया है कोड जनरेट करके ना एक ही फाइल में, यानी हमारा डाटा जो है वो एक ही फाइल में पड़ा हुआ है, ठीक है। यानी डाटे वाली फाइल में पड़ा हुआ है, कॉलम नंबर स्पीशीज, और दूसरा डाटा कॉलम नंबर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट और स्पीशीज के दरम्यान हम रिलेशनशिप चेक करना चाह रहे हैं। लेकिन जहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंट फाइल्स हैं, एक फाइल में इन्वायरमेंट का डाटा है, एक साइड पे स्पीशीज का डाटा है, तो कह रहा है कि इफ़ यू हैव सेपरेट डाटा सेट नेम्ड BCI फॉर स्पीशीज डाटा एंड BCI इन्वायरमेंट फॉर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, यू कैन परफॉर्म कैनोनिकल क्रॉसपेंडर एनालिसिस यूजिंग दीज दोस डाटा सेट। यहाँ पे उसने हमें दिया है, ठीक है। तो ये उसने कहा जी आप इन कोड को कन्वर्ट कर लें, अगर कन्वर्ट नहीं भी कर सकते तो हम इसको डायरेक्ट इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं इसको, और ये वाला जो है ना BCI इन्वायरमेंट कॉपी, अगेन एरर, हम दोनों को इन्वॉल्व करके चेक करते हैं। इसने हमें एरर दिया दिया, इसको कॉपी करते हैं।
कह रहा है जी आप अपने डाटा सेट में ये चीज़ें चेक कर लें, बजाय हम इसके ये सारी चीज़ें चेक करें, हम यहाँ पे न्यू स्क्रिप्ट ओपन कर लेते हैं और इसको दोबारा से इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मैं सेंड ये स्क्रिप्ट आपको सेंड कर देता हूँ, ये कंप्लीट हो जाए। जैसे ये कंप्लीट होता है तो मैं ये आपको स्क्रिप्ट सेंड करता हूँ। ये क्योंकि मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ इसको। मैं इसको कहता हूँ कि मेरे पास दो डाटा सेट हैं। आई हैव बी सी आई एंड बी सी आई environment built in dataset of wagon package. I want to do practice for CCA in R. अगेन ये वन ही यूज़ कर रहा है। I have two data set. One is BCI and other is BCI environment. अब चेक करते हैं इसको। अगेन ये एरर दे रहा है। अच्छा आप लोग इसको ट्राई करें अपने पास, आपके पास से क्या आ रहा है, क्योंकि मेरे पास में भी ये बार बार कोड रन करके वो एक ही चीज़ उसने वो बिठा ली होती है। 3.5 का ये इशू होता है कि ये आपको एरर्स शो करता है। मैं न्यू ओपन करता हूँ, आप भी ये अप्लाई करें कि आई वांट टू परफॉर्म सी सी ए इन आर। आप भी ये टाइप करें। प्लीज यूज बी सी आई डेटा सेट। ये और यूज़ कर रहा है, दोबारा टाइप कर, आप इसको काइंडली सर्च करें, मे बी आपके पास करेक्ट कोड इसका आ जाए। तो बस का जो है वो चैट जीपीटी हमें तंग भी करता है।
जस्ट एक मिनट मुझे ये कंप्लीट करने दीजिएगा, फिर आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। हाँ, ये अब कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें ये कोड है BCI डाटा इन, यानी एक को हमने जो है वो इन्वायरमेंट कर लिया और एक को BCI, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यानी इन्वायरमेंट का और स्पीशीज़ का आपस में कंपैरिजन है। इन्वायरमेंट के लिहाज से कौन से जो है ना वो एक्सिस पर कितनी स्पीशीज़ हैं। ओके, मैं स्क्रीन क्लोज कर रहा हूँ, काइंडली स्क्रीन जो है वो शेयर कीजिएगा। मिस गुलनाज, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ओके, माइक ओपन कीजिएगा। अच्छा, आप ChatGPT पे आए। बल्कि मैंने कोड शेयर किया आपको ग्रुप में, वो कॉपी करें। व्हाट्सएप पे मैंने कोड शेयर किया है, उसको कॉपी करें और R पे पेस्ट करके उसको रन करें। न्यू चैट ओपन करना। न्यू चैट ओपन करें। I have two built-in data set. One is BCI and other is BCI.env environment. आपने सॉरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी। आप दोबारा वो लाइन कॉपी करें या इसको एडिट कर लें, पहली वाली को। आई हैव टू बिल्ट इन डाटा सेट, वन इज BCI एंड अदर इज BCI environment ENV. I want to perform
ये पूछ रहा है कि आप सीसीए करना चाह रहे हैं, आप लिखें यस आई वांट टू अप्लाई सीसीए इन आर। लाइन पे लिखें, नीचे मैसेज पे लिखें। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ओके, नीचे लिखें, मैसेज में लिखें, आई यस आई वांट टू परफॉर्म सीसीए इन आर, प्लीज़ राइट स्क्रिप्ट। आपकी स्क्रीन, मैसेज लिखा है आपकी स्क्रीन पे? कुछ भी नहीं शो हो रहा मुझे। ठीक है, कॉपी करें इसको। कोड को कॉपी करें। कोड को कॉपी कर लें। ठीक है, आर पे आ जाएं। आपके जो है ना वो चैट जीपीटी वाली स्क्रीन शो हो रही है। आप पहले वाले ऑप्शन पे क्यों क्लिक नहीं करते? पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करें ना, जब स्क्रीन शेयर करते हैं आपके पास बहुत सारी स्क्रीन ओपन हो रही होती हैं। जो पहला ऑप्शन होता है ना उसके ऊपर लिखा होता है स्क्रीन शेयर, वो उस पर क्लिक करें तो आपकी सारी स्क्रीन जो है ना वो शेयर होती हैं फिर। ठीक है, पेस्ट करें इसको। ठीक है, रन करें आप। लाइन नंबर 58 से 58 59। नेक्स्ट। प्लॉट। ओके, आपके पास प्लॉट क्रिएट हो गया। ओके। ओके, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज की क्लास हमारी यहाँ तक की थी। ये चीज़ें हमने क्लियर करनी थी कुछ बेसिक। इसमें आरडीए जो है वो भी सेम इसी तरह ही है, वो आप खुद परफॉर्म कर लीजिएगा। ये देखिए, ठीक है। पीसीए, सीसीए, डीसीए और सीसीए। अब अगर स्पीशीज इंडिकेटर एनालिसिस एंड नेटवर्क एनालिसिस आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं, ठीक है, बीसीआई डाटा सेट पे, इसको कॉपी करें और चैट जीपीटी पे आएँ और यहाँ पे ये लाइन लिख दें जहाँ पे आपने पहले कोई एनालिसिस किया हुआ, ठीक है। ऑन बीसीआई डाटा। अब वो उसने पैकेज दिया है बाई पैटाइट और इन डाइस स्पीशीज। कॉपी करें इसको। पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास ये हैं कि नहीं। मैं ये इसको रन कर लूँ फिर आपको शेयर करता हूँ ये मेरे पास पैकेज नहीं है, मुझे ये इंस्टॉल करने पड़ेंगे दोनों। आप भी ये कोड रन करें, ये मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ, और आप खुद से भी ये जनरेट कर सकते हैं। ये नेटवर्क एनालिसिस के लिए।
दोनों पैकेजेस मेरे पास इंस्टॉल हो चुके हैं। मैं पहले को लाइब्रेरी करता हूँ, बेसिक डेटा सेट विजुअल्स, क्लस्टर इज मिसिंग। मैं ये कॉपी करता हूँ और उसको बताता हूँ कि ये एरर दे रहा है, आपने जो कोड जनरेट करके दिया उसमें कोई प्रॉब्लम है। स्पेशल इंडिकेटर एनालिसिस के लिए वो कह रहा है जी आपके पास दोनों का डाटा होना चाहिए, ठीक है, यानी बीसीए और बीसी इन्वायरमेंट का। कॉपी, जी डाटा फ्रेम नहीं है। आप ये एनालिसिस परफॉर्म करें। कह रहा है कि डाटा को पहले चेक कर लें कि ये अकॉर्डिंग टू दिस एनालिसिस है कि नहीं। ये मेरे पास आ गया है TBCI। मैं अब इसको रन करता हूँ। अब ये कह रहा है पहले ये डाटा फ्रेम आप क्रिएट करें। कॉपी, ये मैं इनको पहले अभी डिलीट कर देता हूँ। एक का डाटा फ्रेम क्रिएट हो गया। अब एनवायरनमेंट का, क्या एरर है इसमें। कह रहा है ये में 2 क्लस्टर रिक्वायर्ड हैं इसमें, एंड दोनों डाटा सेट हमें रिक्वायर्ड है ना। तो यहाँ पे BCI हैबिटेट का इसने यूज़ कर लिया। बहरहाल इसको भी आप इग्नोर कर दें, इसको हम जो है वो कल करते हैं। अभी टाइम जो है वो हमारा वो हो गया है क्लास का भी, और अफ्तारी का भी टाइम हो गया यहाँ पे। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में हम जो है ना ये जो एनालिसिस है हमारा, एक स्पीशीज इंडिकेटर एनालिसिस और एक नेटवर्क एनालिसिस, ठीक है। तो इसके लिए मैं पहले चेक करना पड़ेगा कि BCI डाटा सेट इसके लिए एप्लीकेबल भी है या नहीं, ठीक है। हम BCI डाटा सेट पे अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो एरर दे रहा है कि आपके पास कम से कम इसमें 2 क्लस्टर होने चाहिए, या 2 ग्रुपिंग होनी चाहिए इसकी। तो वो देख लेते हैं कि क्या ये डाटा इसके लिए एप्लीकेबल है, या हमें कोई और डाटा सेट यूज़ करना पड़ेगा और हमें अपने डाटा सेट को उसके मुताबिक अरेंज करना पड़ेगा। ओके, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।
माइक मैंने आपको अलो अलो किया। मैं माइक ओपन कर लें, आप कोई भी क्वेश्चन जो आपका है रिलेटेड वो आप पूछ सकते हैं। और कोर्स भी आपका जो है वो कंप्लीट होने वाला है। 2 या 3 क्लासेस रिमेनिंग हैं। कल की क्लास में हम इसके साथ जो है वो स्टडी एरिया मैप को भी स्टार्ट करेंगे। तो होपफुली इंशाल्लाह मंडे तक जो है वो आपकी क्लासेस एंड हो जाएंगी। तो अगर कोई क्वेश्चंस है आपका इनसे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो रमज़ान की वजह से प्रॉपर क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाए। वीडियो से रिकॉर्डिंग वीडियो से ही जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन उनके लिए ये एक ऑफ़र है कि अगर आप लोगों की कोई क्लासेस मिस हुई हैं या आप समझते हैं कि अभी हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आपको न्यू बैच जो मेरा स्टार्ट हो रहा है उसमें मैं जो है वो इसी बैच से उस बैच में शिफ्ट कर दूंगा, ताकि अगर किसी पार्टिसिपेंट की क्लासेस मिस हुई हैं या वो समझता है कि मैं अभी बिल्कुल ज़ीरो हूँ, मुझे मैं जो है ना वो अभी मज़ीद ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल स्टार्ट से जो है वो ट्रेनिंग दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, थैंक यू सो मच। हमने काफ़ी हद तक सीख लिया है और रेगुलर क्लासेस लिए हैं आपके। जी सर। तो इसके बाद अगेन थैंक्स कि इतना ज़्यादा हमने लर्न किया है आर को। अभी हम अपना डेटा खुद एनालाइज भी कर पा रहे हैं और रन भी कर पा रहे हैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त सर। हाँ। एंड सर, क्वेश्चन ये पूछना था कि इसके बाद आपने कहा कि आपके पास जेनेटिक वाला एक कोई क्लास है जी या सर। एडवांसेस में, अगर आपके पास क्लासेस हैं तो काइंडली वो भी इन्फॉर्म में कर दीजिएगा। जी सर, ज़रूर। मैं ग्रुप में ना जो भी बैच स्टार्ट करूँगा, ग्रुप में उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर देता हूँ। थैंक यू सर। हाँ, एक्चुअली एक जिनोमी का बैच मैंने स्टॉप किया हुआ है। वो शुरू हुआ था रमज़ान में ना, मिड में। लेकिन बहुत से एक तो टाइम डिफरेंस था उसमें, क्योंकि ज़्यादा लोग चाइना से थे। तो उनका टाइम जो है वो इस तरह था हमारा कि उनके जो है वो इफ्तारी के फ़ौरन बाद जो है वो क्लास के टाइम था। तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट उसमें वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, तो फिर उन्होंने कुछ रिक्वेस्ट की। फिर मैं भी यहाँ पे जो है ना वो वाकई मेरे मेरे से भी जो है वो क्लास को अरेंज करना मुश्किल था। तो फिर हमने जो है ना उस क्लास को स्टॉप किया हुआ था। तो 27th बैच आई थिंक वो। तो उसको उसकी 4 क्लासेस हो चुकी हुई हैं। तो उसकी 5th क्लास जो है वो रमज़ान के बाद जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ओके सर, ओके, जैसे ही थैंक वो यू। ख़त्म होगा तो मैं न्यू बैच अनाउंस, क्योंकि उसमें मे भी आपको वो 4 क्लासेस उसकी हो चुकी हुई हैं, तो मे भी आपको उसकी समझ ओके, ना आए ना। तो विद इन 1 वीक मैं एक न्यू कोर्स स्टार्ट कर लूँगा, तो उसमें फिर मैं आपको लोगों को इनवाइट कर लूँगा। ठीक है सर, थैंक ओके, यू। ओके, बहुत शुक्रिया सर। कोई और क्वेश्चन किसी पार्टिसिपेंट की तरफ से? ओके। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।